क्या आप लोगों ने ऐसा भी कोई स्टैट तैयार किया है कि आपका प्रोजेक्शन क्या है, कितने केसेस हिंदुस्तान में हो सकते हैं और फर्टिलिटी कितनी हो सकती है? ये सवाल फिर वही है जिस सबके मन में है ये सवाल, और इसका जवाब आसान नहीं है। उसकी पहले वजह बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि लोग कैसी बातें करते हैं इसके बारे में, या मॉडलर्स क्या कहते हैं, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री होने वाली है वो वायरस के बिहेवियर से या उसके मैथमेटिक्स से नहीं होने वाली। सिर्फ वो अपने तरीके से, मैथ के तरीके से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये हमें मालूम है, राइट? क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4 पे जाता है। लेकिन उसको जितना हम रोकेंगे, असली ट्रेजेक्ट्री तो उसके बेस पे बनेगी। तो जितना हमने रोकना है वो एक इक्वेशन में फिट नहीं हम कर सकते कि जी हमारी कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगी, हमारा कितना अपने आप को बचाने का रहेगा, हमारा कितना हैंड हाइजीन रहेगा, हम कितना सर्वेल कर पाएंगे, ये सारा वेरिएबल है। अगर ये परफेक्ट हो तो वायरस रुकेगा, बहुत हद तक रुक जाएगा। लेकिन अगर वो इम्परफेक्ट हो, हम गलती करेंगे, फिर फैलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि द रियल ट्रेजेक्ट्री इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द मैथमेटिक्स विद विच द वायरस प्रोग्रेसेस, but also the behavior of the community and the society and people at large, and it is a mix of both. This equation of how we will respond cannot be put into an equation. We can make some guesses. इसलिए इसको truly एक trajectory दिखाना संभव नहीं। लेकिन अगर हम epidemiologist की published literature को देखेंगे और उनके estimates को देखेंगे, तो वो बहुत हाई नंबर भी कहते हैं। जैसे एक एस्टिमेट है, वो कहता है कि ये लॉकडाउन के इम्पैक्ट को कहता है कि 1.72 करोड़ केसेस की बचत हुई है, जो हमने नंबर नहीं दिखाया क्योंकि ये किसी सोर्स से ऐसे आया है, हमने इसके मॉडलिंग नहीं देखी। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े नंबर भी दर्शाए जाते हैं, उनको आप अपनी तरह से मेजर करिए। ये एस्टिमेट हमने नहीं किया है और यही कहेंगे कि हम ये नंबर मिनिमम रखेंगे। हम वायरस को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, बहुत उसके लिए मुश्किल करेंगे, और जहाँ जहाँ ये आएगा उसको पूरी जान लगा के उसको लिमिट करेंगे और उसको हम कंट्रोल में लाएंगे और इफेक्टिवली कंट्रोल में लाएंगे और मोर्टेलिटी को बचाएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स की मोटिवेशन और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मोटिवेशन को साथ में लेते हुए कंट्रोल करेंगे उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। लास्ट क्वेश्चन, नीलू रंजन, दैनिक जागरण। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल लॉकडाउन के जो बताई कि उपलब्धियां रही हैं कि बहुत सीमित क्षेत्रों में सिमट के रह गया है कोरोना, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जहां जहां पे ये सीमित है, जहां पे 80% और 90% केसेस हैं, वहां से लाखों की संख्या में लोग निकल के पूरे देश में फैल रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं वहां नए नए केस आ रहे हैं, वो नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो जो एक जो नई जो चैलेंज आ रही है, इसको कैसे, मतलब इस पर तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, जब ये हुआ एक खास परिस्थिति में हुआ, लेकिन जब हमने रिलैक्स करना था या होता तो आवाजाही होनी ही थी, और अगर देर करते लॉकडाउन में तब भी ट्रैवल हो रहा होता। तो एक ह्यूमन इश्यू एक से एंगल है, उसको एड्रेस कर रही है सरकार पूरी सेंसिटिविटी के साथ, संवेदना के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक जगह से जहाँ पे संक्रमण हो दूसरी जगह जाएगा तो फैलेगा। अब आप उसके बारे में उसके SOPs अगर देखें तो कहा गया है कि उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, उनका हमने टेस्टिंग का भी अलाउ कर दिया है, और पूरी वॉच है हमारे मंत्रालय की और स्टेट के मंत्रालय की, डिपार्टमेंट्स की, कि वहाँ अगर कुछ होगा तो कंटेन करेंगे। कंटेन करना रूरल एरिया में इन अ वे ज़्यादा आसान है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन हमने अपने रूरल एरियाज़ को जहाँ तक हो सके इस संक्रमण से बचा के रखना है। अभी नहीं है, हमने उसमें जहाँ तक होगा वहाँ फैलने से रोकना है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। तो ये फिनोमिनन होंगे ही, ये रोके जा सकते नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन धीरे धीरे रिलैक्स होगी, और उसके अंतर्गत अगर ये हुआ है तो जो साइंटिफिक तरीके से, एक्सपीरियंशियल तरीके से इसको रोकना है, कंटेन करना है, उसको करा जाएगा और करा जा रहा है।